हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया, कोशिश करो कि तुम दुनिया में रहो, दुनिया तुम में ना रहे, क्योंकि कश्ती जब पानी में रहती है खूब तैरती है, लेकिन जब पानी कश्ती में आ जाता है तो वो डूब जाती है। एक औरत हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज करने लगी, या अली, मैंने जिंदगी में बहुत धोखे खाए हैं। इंसान बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और होते हैं। हमेशा मैंने दूसरों से भलाई की, भरोसा किया, इत्तबार किया, नेकियां की, लेकिन बदले में मुझे हमेशा दुख और तकलीफ मिली। हजरत अली ने फरमाया, ऐ औरत, याद रखो, जिसके साथ नेकी करो उसके शर से बचो, और इंसान से की जाने वाली नेकी का बदला इंसान से नहीं बल्कि इंसान के खुदा ताला से तलब करो। उस औरत ने कहा, या अली रज़ियल्लाहु तआला, मेरा एक सवाल है। हजरत अली शेरे खुदा रज़ियल्लाहु तआला ने कहा, आज तक मेरे दर से कोई खाली हाथ नहीं गया, कहो जो तुम कहना चाहती हो। तो औरत ने हाथों को जोड़कर कहा, या अली, क्या कोई ऐसा अमल है जिससे वक्त से पहले हमें यह मालूम हो जाए कि सामने वाला इंसान हमसे सच्चा प्यार करता है या नहीं? तो हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया, हाँ है। अल्लाह पाक के इल्म में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं। अगर तुम ये देखना चाहती हो कि सामने वाला इंसान तुमसे कितना प्यार सच्चा करता है, तो तुम 3 मर्तबा या वदूदू, या हकीमू, या करीमू, या रहमान दिल में पढ़ो, और जिससे तुम प्यार करो उसके चेहरे में देखो। अगर सामने वाले का चेहरा मनहूस नजर आए तो समझ जाना आने वाले वक्त में वो तुम्हें बहुत तकलीफ या धोखा देगा। लेकिन अगर सामने वाले बंदे का चेहरा मुतमिन और आम इंसान जैसा रहे तो समझ जाना ये इंसान तुमसे प्यार तो नहीं करता, लेकिन धोखा भी नहीं देगा। लेकिन अगर सामने वाले का चेहरा मुस्कुराए और उसकी आंखों से प्यार झलकने लगे तो समझ जाना ये इंसान खुद से भी ज्यादा तुमसे प्यार करता है। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया, कुफर के बाद सबसे बड़ा गुनाह किसी की दिल आजादी करना है। एक शख्स ने हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला से पूछा, या अली, मेरे दिल में किसी दूसरे के लिए इतनी मोहब्बत क्यों पैदा होती है? कोई अजनबी जिसे हम जानते भी ना हो, अक्सर वो हमारे दिल को इतना अच्छा लगने लगता है। हजरत अली ने फरमाया, अल्लाह ताला ने दुनिया कायम करने से पहले तमाम इंसानों की रूहें पैदा की और तमाम रूहें एक जगह जमा कर दी थीं। वहां पर जो रूहें एक दूसरे के बहुत नजदीक थीं, जब वो दुनिया में एक दूसरे के सामने आती हैं तो मोहब्बत पैदा हो जाती है। असल में रूहों के मिलने से मोहब्बत पैदा होती है। अरे कितना अजीम है वो इंसान जो अपना गम सीने में छुपाए रखता है और जिंदगी भर उनसे मुस्कुरा मुस्कुरा कर खिलता है। हमेशा छोटी छोटी खुशियों का इस्तकबाल करो, क्योंकि इन्हीं के पीछे खुशियों का सैलाब होता है। जब तुम बगैर किसी वजह के खुशी महसूस करो तो यकीन कर लो कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं आपके लिए दुआ कर रहा है। जिंदगी इस तरह बसर करो कि देखने वाले तुम्हारे दर्द के बजाय तुम्हारे सब्र पर रश्क करे। खुश नसीब है वो जिसने आखिरत को याद रखा, हिसाबो किताब के लिए अमल किया, जरूरत की कनात की और अल्लाह ताला से राजी रहा। हमेशा मुनफरिद किरदार रखो। जैसे नमक इसकी मौजूदगी महसूस नहीं होती, मगर इसकी गैर मौजूदगी तमाम चीजों को बेजायका बना देती है। अपने वो नहीं होते जो रोने पर आते हैं, अपने वो होते हैं जो रोने नहीं देते। किसी के बुरा कह देने से ना हम बुरे हो जाते हैं और ना अच्छे। अपनी जुबान से हर शख्स अपना ज़र्फ दिखाता है,
दूसरों का अक्स नहीं। रिश्तों को मजबूत रखने के दरवाजे, जब आप गलत हो तो अपनी गलती तस्लीम करें, जब आप सही हो तो सिर्फ खामोशी इख्तियार करें। खुदा से जब भी मांगो तो मुकद्दर मांगो, अकल नहीं, क्योंकि मैंने बहुत से अकल वालों को मुकद्दर वालों के दर पर देखा है। किसी का ऐब तलाश करने वाले की मिसाल उस मक्खी की सी है जो सारा खूबसूरत जिस्म छोड़कर जख्म पर बैठती है। जो तुम्हें खुशी में याद आए समझो तुम इससे मोहब्बत करते हो, और जो तुम्हें गम में याद आए तो समझो वो तुमसे मोहब्बत करता है। किसी के बुरा कह देने से ना हम बुरे हो जाते हैं ना अच्छे। अपनी जुबान से हर शख्स अपना ज़र्फ दिखाता है, दूसरों का अक्स नहीं। तौबा एक ऐसा दरवाजा है जो मौत की हिचकी तक खुला रहता है। दुआ ऐसा अमल है जो तकदीर को मात दे सकती है। ज़मीर ऐसा साथी है जो हमेशा हक की राह दिखाता है। लोगों से याद ना करने का शिकवा मत कर, क्योंकि जो इंसान अपने रब को भूल सकता है वो सबको भूल सकता है। दौलत मिट्टी की तरह है और मिट्टी को पैर के नीचे रखना चाहिए। अगर सर पर चढ़ाओगे तो कब्र बन जाएगी। कब्र जिंदा लोगों के लिए नहीं होती,